न्यूज 9 टाइम्स और मैं हूँ रंजीत गुप्ता। इस वक्त मैं कंपोजिशन जोन जो संपूर्ण आर्ट्स क्लासेज है, जहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ पे क्लास करने के लिए आती है। सामने मैट्रिक का एग्जाम है और एग्जाम को लेकर क्या तैयारी है ये हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बच्ची है जो अभी टॉप की है जो टेस्ट में, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन लोग की तैयारी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है आपको इस साल जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या तैयारियां चल रही है? सर, आप चंपारण एकेडमी एक संस्थान चलाते हैं बच्चों में, जहां आप शिक्षा के माध्यम से आप अपने गुणों को उनके पास पहुंचाने का काम करते हैं। और सर, किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं बच्चों में जो आपके सवालों को समझ पाते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं, इसके बारे में सर थोड़ा सा आप समझाते हैं। देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं कुंदन कुमार और मैं जीके जीएस वगैरह पढ़ाता हूँ। और अभी जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं तो उसमें हम लोग का बस मोटिव कोई बिजनेस नहीं है, और आर्थिक रूप तो है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर शिक्षा इस छोटे से शहर में प्रोवाइड करवाएं, जिससे बच्चे अच्छी क्वालिटी के शिक्षा लें और सभी कंपटीशन में अच्छे करके। अभी हम लोग का उद्देश्य सभी बच्चों की सफलता पर है और ये इसी में हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। सर, आप पहले बेतिया में अपना संस्थान चलाते थे और आप आज जो है कि नरकटियागंज में आके अपना चंपारण एकेडमी के नाम से अपना संस्थान चलाते हैं, जहाँ पे कई टीचर, योग्य टीचर जो है कि आपके साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका पढ़ाने का जो तरीका है बच्चों में काफ़ी समझदारी लाता है और वो कहीं भी जाने में सक्षम हो जाते हैं, किसी भी एग्जाम में बैठने में सक्षम हो जाते हैं। अब तक सर कितने बच्चे आपके पढ़ाए हुए जॉब में हैं और किस किस विषय को लेके आप जो है कि बच्चों में अपना शिक्षा देना चाहते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दें। देखिए, मेरा जो है कोचिंग सबसे पहले बेतिया में सागर पोखरा था, प्रांजल सुपर 30 के नाम से था। वहां मेरा एसएससी जीडी का पहला बैच चला था, जिसमें 40 के आसपास बच्चे थे, जिसमें से अभी तक जो है 25 बच्चों का रिजल्ट हो चुका है, जिसमें रेलवे ग्रुप डी का है, अग्निवीर का है, आपको कमांडो में हुआ है, सब सीएसएफ में हुआ है, ये सब पोस्टों पे है। और सब अपना क्लिप बना बना कर भेजा है कि सर आपके वजह से हुआ है। हम जो पढ़ाते हैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, जनरल कंपटीशन का, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार एसएससी, आपको ये जितने भी होते हैं कॉम्पिटिटिव जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, उस सारे को कवर करते हैं। अब पढ़ाने का तरीका मेरा ये है कि हम एकदम बेसिक एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 तरीका से बताते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, फिर उसका प्रोसेस बताते हैं, एक्स वाई वाला जो लगाता है मेथड उसको भी बता देते हैं संतुष्टि के लिए। बल्कि मेरा एक ही मेथड है मैथ बताने का, रेशियो मेथड। इससे पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, आपको एक भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं। एडवांस के भी जो चीजें होता है उसको भी एकदम से आसान लोग यहाँ पर क्या है, नरकटिया क्षेत्र में क्या है, बच्चों के पास जो है पढ़ने की ऊर्जा काफी है और ज्यादा जिज्ञासा है करने का। बल्कि इसमें कमी एक चीज है कि टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, रटवाने वाले काम मत कीजिए। जो पिछले वाला जो टाइम था कि आप एक्स वाई रटवा के टाइम ज्यादा था होता था, अब टाइम कम हो गया, उसके हिसाब से आपको तैयारी कराना चाहिए। जैसे मैथ का जो है, तो मैथ क्या करता है लोग कि एक्स वाई से आज के डेट में भी टीचर लोग बताते हैं, इसको एक्स वाई वाला दिन चला गया। अब आपको क्या है, उसको कंसेप्ट तो दे रहे हैं, साथ में उसको ट्रिक दिया जाए। रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है सर कि अर्थमेटिक जो है आपका पूरा खत्म हो जाता है। रेशियो और परसेंटेज अगर कोई भी बच्चा समझ गया, उसका पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाता है। हमारा यहाँ जो है 1.5 साल से चल रहा है संस्थान। हमारा एकेडमी बैच भी चलता है, फाउंडेशन बैच भी चलता है और टारगेट बैच भी चलता है। टारगेट में हम लोग को 4 जो टीचर है मिलके, जो काफी एक्सपीरियंसेस है। तो इसमें जो है मान लीजिए सोहेल सर हैं, जीके जीएस पढ़ाते हैं, हम एसके यादव मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, सोनू सर है जो पढ़ाते हैं आपको साइंस, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स पढ़ाते हैं, कुंदन सर वो पढ़ाते हैं केमिस्ट्री और करंट पढ़ाते हैं, जो कि सभी टीचर एक दूसरे से जो क्या है मतलब एक्सपीरियंस काफी है पढ़ने बताने का। और रिजल्ट जो है अधिक, अभी अग्निवीर में जो रिजल्ट इसके पहले हुआ था काफी बच्चों का हुआ। आज तक हम कहीं प्रचार या सोशल मीडिया पर नहीं डाले। आप नरकटियागंज में भी देखिएगा, कहीं प्रचार उचार, कहीं बैनर हम लोग को नहीं दिखता है। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, कम से कम फी में अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाया जाए। एक और चीज है
कि जो भी बच्चा जिसके पास पैसा के अभाव है, पैसा नहीं है, उन लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक हम बोलते हैं अगर किसी के पास कॉपी कलम का भी पैसा नहीं है वो भी प्रोवाइड हम लोग मिलजुल कर करेंगे, बल्कि पढ़ना है और रिजल्ट लाना है। एक बार सर बताया जाए कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पढ़ने की जिज्ञासा है जी जी और उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, जी। अर्थ की व्यवस्था नहीं है जी। और वो चाहता है कि हम पढ़कर हम भी आगे बढ़ें, जी जी। वैसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि वो आए। चंपारण कॉम्पिटिटिव एकेडमी चलता है हम लोग को, टारगेट फाउंडेशन चलता है, द सक्सेस मंत्रा चलता है। दोनों में किसी बैच में अपना आइए। अगर टारगेट कोई जैसे बिहार एसएससी का भी बैच चल रहा है, अगर जो भी आ रहा है शाम में बैच चलता है 2 से 5 में, और सुबह में अगर आना चाहता है तो 8 से 10 में चलता है द सक्सेस मंत्रा में फाउंडेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर पूरे चंपारण में मतलब कि हल्ला हो रहा है कि आप जो चंपारण एकेडमी नरकटियागंज वार्ड नंबर 16 में चलाते हैं, जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग विभाग में अपना योगदान दे रहे हैं। किस उद्देश्य से पढ़ाते हैं बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है और किसी भी एग्जाम में बैठने के वो काबिल हो जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोगों का जो नरकटियागंज में शिक्षण संस्था चलता है, चंपारण कॉम्पिटिटिव एकेडमी, ये हम लोगों का एक टीम है। इस टीम के द्वारा इस कोचिंग को संचालित किया जा रहा है और हम सभी का उद्देश्य यही है कि नरकटियागंज जैसे छोटे से शहर में हमें शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है और इसके लिए हम सभी योग्य टीचर मिलकर बहुत ही मिनिमम फी में और ऐसी शिक्षा को उपलब्ध यहाँ पे कराया जा रहा है जिसमें गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं है और फी बहुत मिनिमम है। और इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि महज कुछ वर्षों के अंदर हम लोगों ने कई विभागों में बच्चों का चयन कराया है, जैसे दरोगा में, सिपाही में, रेलवे में, जो अभी बीपीएससी द्वारा शिक्षक की परीक्षा हुई है उसमें कई सारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए थे, जिनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि चंपारण जैसे पिछड़े इलाकों में भी शिक्षा का ऐसा स्तर बनाना है कि बच्चों को पटना ना जाना पड़े। बच्चे संसाधन के अभाव में पटना ना जाकर और यहाँ रह जाते हैं और उनको उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाती है जिसके वो मेहनती होते हैं। अतः हम लोग उन मेहनती बच्चों को ऐसा स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो संसाधन के अभाव में ना जाकर अपने भविष्य के साथ एक समझौता ना करें। यही उद्देश्य है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ जोड़कर और कम फी में और उनके सपनों को पूरा करने का पूरी तरह से हम लोग 100% प्रयास करें। सर ये जो संस्थान है लगभग कितने वर्षों से आप यहाँ चला रहे हैं? जी, अभी तो मेरा जो शिक्षण संस्था जो चल रहा है इसको हम 2017 से चला रहे हैं। इसमें हम लोग एकेडमी भी पढ़ाते हैं। एकेडमी में 10th क्लास हो गया, 11th 12th का जो आर्ट्स क्लास, समर्पण आर्ट्स क्लास चलाता है उसमें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है और उन्हीं बच्चों को शुरू से ही ऐसे मोटिवेट किया जाता है ताकि वो आगे चलकर कंपटीशन की दुनिया में बहुत अच्छा कर सके। तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 2017 से है और अभी तक हम लोगों ने इस 2017 से अभी तक हम लोगों ने बहुत बच्चों को उनका जो ड्रीम था उस ड्रीम तक हम लोगों ने पहुंचाने में अभी तक उनका सहयोग किया है। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है, जो बच्चे आज आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ना चाहते हैं और वो अपने भविष्य को अंधेरे में रखे हुए हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम लोग एक कोचिंग संस्था का मुख्य उद्देश्य उन्हीं बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। हमारे पास अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, आर्थिक स्थिति, बहुत सारे बच्चे कहीं पे काम करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमारे यहाँ जो फी है वो लगभग माफ होता है और उन सभी को एक तरह से मुफ्त में पढ़ाकर और उनको दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन सबको यहाँ पर पूरी दिल से हम लोग स्वागत करते हैं और उनकी मेहनत को हम लोग और अपने मेहनत के साथ जोड़कर उन्हें सफल बनाने का प्रयास करते हैं। सर, कितने बच्चे और बच्चियां आपके संस्थान में अभी शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं? अभी लगभग जो अभी बैच चल रहा है सर, तो 250 से 300 बच्चे और बच्चियां अभी मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, हमारी टीम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और आशा ये है कि बच्चों का जो पॉजिटिव रिस्पांस है ये और संख्या बढ़ता ही जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? सर, मेरा सोहेल अख्तर नाम हुआ
और अभी हम 2017 से पढ़ा रहे हैं। साथ साथ हम सिविल सर्वेंट की तैयारी भी करते हैं, इसलिए बच्चों को मोटिवेट भी करते रहते हैं कि आप अपनी ड्रीम को ऊपर उठा के रखें, ताकि आप उस स्तर की तैयारी कीजिएगा तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान मिल जाएगा जिससे आप संतुष्ट रहिएगा।